भारत में एक से एक बड़े राजा हुए और उन राजाओं के बीच हुए कई भयंकर युद्ध। अधिकतर यही होता था कि एक ताकतवर सेना कमजोर सेना को हरा देती थी, लेकिन गिनती के मामलों में ऐसा भी हुआ कि एक कमजोर सेना ने अपने से कई ताकतवर सेना को ही हरा दिया। ऐसा ही एक युद्ध हुआ था भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में। 1830 से पहले असम में अहोम राजाओं का शासन हुआ करता था और अपने शासन काल में उन्होंने कई युद्धों को लड़ा और जीता था। इनमें से एक युद्ध ऐसा था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक नायक ने इस असंभव को संभव कर दिखाया और उसके नेतृत्व में अहोम सेना ने अपने से कई ताकतवर मुगल सेना को धूल चटा दिया है। इस नायक का नाम था लाचित बोरफुकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दास्तान में जोनाली बसुमतारी आपके साथ। इतिहास की ये दास्तान लाचित बोरफुकन के नाम। 13वीं सदी में असम में अहोम राजाओं का शासन शुरू हुआ। उनका राज्य ब्रह्मपुत्र के किनारे 600 मील में फैला हुआ था, जिसके आसपास घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां थी। ब्रह्मपुत्र नदी इनके व्यापार का मुख्य रास्ता था। असम का इलाका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था, इसलिए असम पर हमेशा युद्ध का खतरा मंडराता रहता था। इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मपुत्र के किनारे कई सारे किले बनाए हुए थे। वही 16वीं शताब्दी में जब मुगल ताकतवर हुए तो उन्होंने इस इलाके में अपना वर्चस्व बढ़ाने की सोची, लेकिन कई दशकों तक मुगलों और अहोमों के बीच कुछ राज्य एक बफर की तरह काम करता रहा। हालांकि दोनों के बीच तनातनी बरकरार रही और 1615 में यह तनातनी दोनों को युद्ध के मैदान में खींच लाई। अगली आधी सदी तक मुगल और अहोम आपस में टकराते रहे। इन युद्धों में कभी अहोम 2 कदम आगे रहते थे तो कभी मुगल। वही 1661 में बंगाल के गवर्नर मीर जुमला ने असम पर हमला किया और गुवाहाटी समेत एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। अहोम इस हमले का जवाब देने में नाकाम रहे और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस हार में शर्मिंदा हुए अहोम राजा जयध्वज सिंह की कुछ ही सालों में मृत्यु हो गई। आखिरी वक्त में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह को बुलाया और कहा, हमारे देश के सीने में गड़े की शर्मिंदगी के कांटे को तुम्हें निकालना होगा। राजा चक्रध्वज सिंह ने गड्डी संभालने की अपने राज्य को बटोरना शुरू कर दिया। मुगलों से निपटने के लिए उन्हें एक ताकतवर सेना की जरूरत थी। उन्होंने अहोम सेना में हर स्तर पर एक लीडर नियुक्त किया। 10 सैनिकों को लीड करने वाला डेका कहलाता था। इसी तरह 100 सैनिकों के लीडर को सैकिया, 1000 के लीडर को हजरिका, 3000 के लीडर को राजकुआ और 6000 जवानों के लीडर को फुकौन कहा जाता था। इन सब के ऊपर भी एक लीडर होता था जो बोरफुकन कहलाता था। राजा चक्रध्वज ने लाचित को अपने बोरफुकन बनाया। लाचित के पिता मोमाय तामोली बोरबोरुआ भी अहोम राजा प्रताप सिंह के मुख्य सेनाध्यक्ष हुआ करते थे। बहरहाल बोरफुकन बनते ही लाचित ने अपनी सेना को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। उन्हें पता था कि जंग के मैदान में वो सीधे मुगलों से नहीं टकरा सकते, इसलिए ब्रह्मपुत्र में लड़ाई के लिए उन्होंने अपने एक नेवी तैयार की। इसके अलावा उन्होंने तोपें तैयार की और अपने सेना के शस्त्रों से लैस किया। 1667 में लाचित ने गुवाहाटी को मुक्त कराने के लिए अपने पहले अभियान की शुरुआत की। लाचित की नेवी काफी ताकतवर थी, लेकिन उनके पास घुड़सवार सैनिक नहीं थे। गुवाहाटी पर कब्जे के लिए इताखुली के किले पर कब्जा जमाना जरूरी था, लेकिन घुड़सवारों के बिना किले पर हमला करना संभव नहीं था। इसलिए लाचित ने किले पर कब्जे के लिए एक दूसरी रणनीति बनाई थी। उन्होंने इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाघ हजरिका के नेतृत्व में कुछ लोगों को रात में किले पर चढ़ाई के लिए भेजा। इन लोगों ने रात में किले की दीवारें फांदकर किले के मुहाने पर रखे तोपों में पानी भर दिया, जिससे तोपें खराब हो गई। अगली सुबह अहोम सेना ने किले पर हमला कर दिया और बिना तोपों के मुगल सेना किले की रक्षा करने में नाकाम साबित हुई। इस तरह लाचित बोरफुकन ने गुवाहाटी को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। इधर जब मुगल बादशाह औरंगजेब को इस हार की खबर लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने आमेर के राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल जंगी बेड़ा आसमान की ओर रवाना किया। इस बेड़े में 21 राजपूत सरदार, 30,000 पैदल सिपाही, 18,000 घुड़सवार, सैकड़ों तोपें और जंगी नावें शामिल थी।
1669 में मुगल सेना ने असम पहुंचकर गुवाहाटी के बाहर डेरा डाल दिया। लाचित के खुले मैदान में अपने सेना की कमजोरियों का पता था, इसलिए उन्होंने गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर तक मुगल सेना को आने दिया। ये इलाका दोनों तरफ पहाड़ियां, घने जंगलों से घिरा हुआ था और ये छापामार युद्ध के लिए एकदम मुफीद जगह थी। इससे आगे जाने का रास्ता सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी से होकर जाता था। लाचित ने सरायघाट नामक जगह पर अपना मोर्चा जमाया, क्योंकि यह नदी सबसे संकरी थी, इसलिए मुगल जहाजों को यहाँ रोककर रखना आसान था। मुगल सेना ने पहाड़ी रास्तों से गुवाहाटी में प्रवेश की खूब कोशिशें की और जब वो इसमें सफल न हुए तो नदी में लड़ाई करने की ठान ली। लाचित ने यहाँ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। रात में उनकी सेना का एक दस्ता नदी के पार जाता और मुगल शिविर पर हमला कर देता। एक बार तो ये हुआ कि आहोम सैनिक मुगल कमांडरों ने कैंप तक पहुंच गए और उन्हें वहां से चांदी के थाल लेकर जाते हुए पकड़ा गया। राजा राम सिंह ने परेशान होकर लाचित को एक खत भेजा और छापामार युद्ध रोकने की गुजारिश की और इस पर लाचित ने जवाब दिया कि याद रखा जाना चाहिए कि शेर रात में लड़ाई करते हैं। सरायघाट के पास मुगल सेना फंस चुकी थी। धीरे धीरे सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा था और अजीब अजीब अफवाहें मुगल कैंप में फैलने लगी थी। एक बार ये अफवाह फैली कि आहोमों के पास राक्षसों की शक्ति है जो रात को बढ़ जाती है, इसलिए वो रात को हमला करते हैं। अगस्त 1669 में मुगल सेना और आहोम सेना के बीच अलाबोई में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जैसा लाचित ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। आहोम सेना युद्ध में हार गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि गुवाहाटी अब भी मुगलों की पहुंच से दूर रहा है। इस बीच आहोम राजा चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उदयादित्य नए राजा बन गए। मुगल कमांडर राम सिंह ने मौका देकर नए राजा को संधि का प्रस्ताव भेजा। लाचित इसके लिए कतई भी तैयार नहीं थे। इधर मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी संधि के प्रयासों को दरकिनार कर दिया और अपने नौसेना कमांडर मुनव्वर खान और शाइस्ता खान से राम सिंह को एक संदेश भिजवाया। शाइस्ता खान ने राम सिंह को लिखा कि वो आहोमों पर फतह हासिल करने आए हैं, न कि दोस्ती करने। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए तो राम सिंह ने एक आखिरी हमले के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी। मुगलों ने अपने नाव पर तोपें ला दी और आहोम सेना के बैरिकेड को तोड़ते हुए नदी में आगे की यात्रा शुरू कर दी। ये देखकर राजा उदयादित्य ने 20,000 आहोम सैनिकों को मुगलों का सामना करने भेजा। इस दौरान लाचित बोरफुकन बीमार थे, इसलिए युद्ध में नहीं जा पाए। लाचित की गैर मौजूदगी में सेना का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें युद्ध में हार मिलने लगी। लाचित ईता खुली के किले में बिस्तर पर पड़े थे। युद्ध में अपने सेना का हाल सुन उन्होंने अपने लिए 6 नावें मंगाई और उन्हें लेकर युद्ध में उतर गए। कहानी कहती है कि जब कुछ लोगों ने उन्हें बीमारी का वास्ता दिया तो वो उन्हें चिल्लाकर कहा, राजा ने इस देश के लोगों की जिम्मेदारी मुझे दी है, ऐसे में क्या मैं अपने बीवी बच्चों के पास चला जाऊं? लाचित के युद्ध में उतरने से सैनिकों में ऊर्जा का एक नया संचार हुआ और वो 2 गुनी ताकत से लड़ने लगे। कामाख्या, ईतागुली और अश्वक्रांता के बीचों बीच उन्होंने नाव को एक सींध में खड़ा किया और उनके सैनिक एक नाव से दूसरी नाव में कूदते हुए मुगलों पर हमला करने लगे। इसी दौरान आहोम सैनिकों की एक गोली मुगल एडमिरल मुनव्वर खान को लगी और वो वही ढेर हो गया। आहोम सेना को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने 4000 मुगल सैनिकों को मार गिराया। मुगल नावें आगे बढ़ने में नाकाम रही और सरायघाट का युद्ध आहोमों के लिए निर्णायक साबित हुआ। सरायघाट के युद्ध में मुगलों को हराने के चलते लाचित बोरफुकन को असम के इतिहास का सबसे बड़े योद्धा नायक माने जाते हैं। हर साल उनके जन्मदिन 24 नवंबर को असम में लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है और नेशनल डिफेंस अकादमी के हर साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट को लाचित गोल्ड मेडल के सम्मान में नवाजा जाता है। ये प्रथा साल 1999 में सेना प्रमुख वीपी मलिक ने शुरू की थी। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल अकाउंट एनबी न्यूज़ हिंदी और असम लाइव 24 को ज़रूर फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।